गुरु नानक देव जी का जीवन मानवता, प्रेम और समानता के अद्भुत उदाहरणों से भरा है। उनकी कहानियों को साखियां कहा जाता है, जो हमें जीवन जीने का सही मार्ग दिखाती हैं। एक सच्चा सौदा। जब गुरु नानक देव जी युवा थे, उनके पिता ने उन्हें 20 रुपए देकर व्यापार करने भेजा। रास्ते में उन्हें कुछ भूखे साधु मिले। गुरु जी ने उन पैसों से साधुओं को भोजन खिला दिया। जब पिता ने पूछा कि लाभ कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि भूखों को खिलाने से बड़ा कोई सच्चा सौदा नहीं हो सकता। 2. पंजा साहिब की कहानी। हसन अब्दाल। अब पाकिस्तान में की यात्रा के दौरान एक अहंकारी फकीर वली कंधारी ने गुरु जी पर एक भारी चट्टान फेंकी। गुरु नानक देव जी ने केवल अपना हाथ उठाकर उस चट्टान को रोक दिया। आज भी उस स्थान पर उनके हाथ का निशान पंजा एक पत्थर पर अंकित है, जिसे श्री पंजा साहिब कहा जाता है। 3. मलिक भागो और भाई लालो। इमनाबाद में गुरुजी ने एक गरीब और ईमानदार बढ़ई भाई लालो के यहाँ भोजन किया और अमीर मलिक भागो के भव्य भोज को ठुकरा दिया। जब मलिक भागो ने इसका कारण पूछा, तो गुरुजी ने एक हाथ में मलिक की पूरी और दूसरे में भाई लालो की सूखी रोटी ली। मलिक की पूरी से खून टपका, जो गरीबों के शोषण की कमाई थी, और भाई लालो की रोटी से दूध टपका, जो ईमानदारी की कमाई थी। 4. मक्का की यात्रा। काबा का घूमना। मक्का की यात्रा के दौरान गुरुजी काबा की ओर पैर करके सो गए। एक खादिम ने नाराज होकर कहा कि खुदा के घर की तरफ पैर क्यों किए हैं। गुरुजी ने शांत भाव से कहा, मेरे पैर उस दिशा में कर दो जहां खुदा न हो। जब उस शख्स ने उनके पैर घुमाए, तो उसे हर दिशा में काबा ही नजर आने लगा। यह सिखाता है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है। 5. हरिद्वार में सूर्य को जल देना। हरिद्वार में लोग सूर्य को जल चढ़ा रहे थे ताकि वो उनके पूर्वजों तक पहुंचे। गुरुजी ने पश्चिम की ओर मुड़कर अपने खेतों को पानी देना शुरू कर दिया। जब लोगों ने मजाक उड़ाया, तो उन्होंने कहा, अगर आपका पानी करोड़ों मील दूर सूर्य तक पहुंच सकता है, तो मेरा पानी पंजाब में मेरे खेतों तक क्यों नहीं पहुंच सकता। उन्होंने इस पाखंड को चोट दी और तर्क का महत्व समझाया। 6. सज्जन ठग का हृदय परिवर्तन। सज्जन नाम का एक व्यक्ति यात्रियों को लूटता और मार देता था। गुरुजी ने उसके यहाँ शरण ली और उसे अपनी वाणी से एहसास कराया कि बाहरी दिखावे से कोई सज्जन नहीं बनता, बल्कि कर्मों से बनता है। सज्जन ने अपने पाप छोड़ दिए और गुरुजी का शिष्य बन गया। 7. मीठा रीठा साहिब का चमत्कार। नानकमत्ता की यात्रा के दौरान भाई मर्दाना को भूख लगी। वहां केवल कड़वे रीठे के पेड़ थे। गुरुजी के कहने पर जब मर्दाना ने फल खाया, तो वो शहद जैसा मीठा था। आज भी उस गुरुद्वारे के रीठे मीठे होते हैं। 8. कोड़ा राक्षस का उद्धार। एक बार कोड़ा नाम के राक्षस ने भाई मर्दाना को पकड़ लिया और उन्हें गरम कड़ाही में तलने की तैयारी करने लगा। गुरुजी ने वहां पहुंचकर अपनी अमृतमयी दृष्टि से कोड़ा का हृदय बदल दिया। वो राक्षस से एक दयालु इंसान बन गया। 9. कलयुग के साथ संवाद। कथाओं के अनुसार गुरुजी का सामना साक्षात कलयुग से हुआ, जिसने उन्हें धन, शक्ति और सुंदरता का लालच देकर भ्रमित करने की कोशिश की। गुरुजी ने अडिग रहकर उसे बताया कि ईश्वर के नाम के आगे दुनिया की कोई भी वस्तु कोई मूल्य नहीं रखती। 10. सुल्तानपुर लोधी में वेई नदी का रहस्य। सुल्तानपुर लोधी में गुरुजी वेई नदी में स्नान करने गए और 3 दिनों तक अदृश्य रहे। जब वे बाहर आए, तो उनके मुख से पहला शब्द था, ना को हिंदू, ना को मुसलमान। ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान, सब ईश्वर की संतान है। धर्म प्रचार के मिशन की औपचारिक शुरुआत।